अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल HK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th चैप्टर हमारा चल रहा है जी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इसका जो टॉपिक करना है हमने वो करना है कंपाउंड। हमारे पास कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं जो कैसे बनते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। कंपाउंड हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कैसे मिलके बनते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। हमने पढ़ा था सब्सटेंस क्या होता है, अ पीस ऑफ प्योर मैटर, पीस ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। कि हमारे पास खालिस मैटर जो होता है वो क्या होता है, सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, एक सब्सटेंस यानी कि खालिस चीज बनेगी जो भी बनेगी। ठीक है, और ये कैसे बनती है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड है इसका केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अभी जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे, ये आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे। सिंपल ऐसे नहीं कि हम उनको आपस में मिक्स कर देंगे तो नहीं होगा। क्या होना चाहिए, इनका आपस में केमिकली कंबाइंड होना चाहिए, इनका आपस में केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। एंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, और ये जो इनका मिलने का तनासुब है, ये जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इनकी खास मिकदार मिलेगी तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा। अगर हम उस मिकदार को आगे पीछे कर देंगे तो हमारे पास वो खास सब्सटेंस नहीं बनेगा, वो खास कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें हमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही चाहिए। ठीक है, अगर हम कार्बन की तादाद कम ज्यादा कर देंगे या ऑक्सीजन की तादाद कम ज्यादा कर देंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो यहां पे वो कह रहा है इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, हमें इसका एक खास तनासुब चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज। वो कहता है जब ये हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे तो हमारे पास वो जो एलिमेंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी खसूसियात को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। उनकी खसूसियात क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उनकी खसूसियात क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसकी अपनी न्यू प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी अपनी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। 2 एलिमेंट्स थे, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन हमारे पास होता है कोयला, ठीक है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है उससे हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है। लेकिन जब ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड में तो हम सांस लेते, वो तो उसके बिल्कुल उलट है, ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बना उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले से बिल्कुल ही क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि जिससे वो मिलके बने हैं, ठीक है, इसको हम अज्जा बोल सकते हैं। कि अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना किस चीज से, कार्बन से और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अब हम उसको दोबारा तोड़ के कार्बन में और ऑक्सीजन में आम फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम उसको उसमें दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो ये बात कह रहा है कि जो हमारे पास कंपाउंड बन गया, हम आम फिजिकल मेथड लाइक कोई चीज उस पर मार के, हम वाटर है तो जी हम क्या करें, H2O है, हम उसको मारें तो हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमें उस क्या करना पड़ेगा, उसका केमिकल रिएक्शन करवा के हम उसको अलग कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको खुद सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको मजीद तोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल है जी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, कहता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कब बनती है, जब एलिमेंट्स कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, केमिकली मिलते हैं, आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक खास तनासुब के साथ, तो हमारे पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का मैस हमारे पास होता है जी 12, कार्बन का कितना मैस है, 12 है, और ऑक्सीजन का होता है 16। अब O2 2 ऑक्सीजन है, CO2, ठीक है, एक कार्बन मतलब 12 में और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 कितना हो गया, 32। अब ये आपके पास क्या बन जाएगी रेशियो, 12:32, यानी कि 12 टाइम्स कार्बन हो, 32 टाइम्स क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो आपके पास क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर हम इसको काटना चाहे तो मजीद कट कर सकते हैं जी, सेम टेबल पे करना है, 4 के टेबल पे दोनों हो जाएंगे, तो 4 3s are 12 एंड 4 8s are 32, तो आपके पास क्या बन जाएगी,
3:8, यानी कि अगर 3 टाइम्स कार्बन हो और 8 टाइम्स आपके पास ऑक्सीजन हो तो हमारे पास क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास वाटर की। वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर भी एक कंपाउंड है, फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कैसे बनता है, जब ये आपस में क्या होता है, इनका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का, बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में दोनों केमिकल एक्शन करते हैं, और कैसे करते हैं, इन अ फिक्स्ड रेशो, एक खास तनासुब के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है। और इसका क्या तनासुब है, इसका है 1:8। कैसे, हाइड्रोजन H2O वाटर है, हाइड्रोजन का मैस होता है 1, ठीक है, 2 है तो ये बन जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, H2O है, 1 हाइड्रोजन का मैस है, 2 है तो हम लिख देंगे 2, और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, ठीक है, तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो हमारे पास क्या बनता है, 1:8। यानी कि अगर एक हिस्सा हमारे पास किस चीज का हो, हाइड्रोजन का हो, और 8 हिस्से किस चीज के हो, ऑक्सीजन के हो, तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, हमारे पास वाटर बन जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, हमारे पास कंपाउंड्स की 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 आयनिक कंपाउंड्स, नंबर 2 कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस के मिलने की वजह से बनते हैं, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा किसी को दे देते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मेरा इलेक्ट्रॉन था, मैंने किसी और को दे दिया, ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कैसे बनते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अपना देते नहीं है किसी को, वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्योंकि अब ये मेरा बोर्ड मार्कर है तो ये मुझे भी चाहिए, अगर कोई और कहेगा तो मैं कहूंगा आप यूज कर लें, लेकिन हम दोनों ने मिलकर इसको यूज करना है, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स ही, आयनिक कंपाउंड्स ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है रहना, एग्जिस्ट का मतलब रहना। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, कहता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं रहते। दे फॉर्म अ 3D क्रिस्टल लैटिस, ये क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जी। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है जी, ये आपके पास क्या है, ये इस फॉर्म में आपके पास रहते हैं, 3D क्रिस्टल इन्होंने बनाया होता है, इस तरह बॉक्स बना होता है वैसा, ठीक है। इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस, और इसमें क्या होता है, हर चार्ज को उसके ऑपोजिटली चार्ज आयन ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है, घेरा होता है। इसमें कौन कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो उन्होंने एक दूसरे को क्या किया होता है, घेरा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको यहाँ पे भी नेगेटिव ने घेरा होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव ने घेरा होगा। मैं यहाँ पे आपको मजीद बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास ये चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये चार्ज है, और यहाँ पे इसके क्या होगा, हर साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप ये देखिएगा, अब हम देखते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को। इस पॉजिटिव चार्ज को हर साइड से किसने घेरा हुआ है जी, नेगेटिव चार्ज ने। यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज। हर साइड से पॉजिटिव चार्ज को किसने घेरा है, उसके ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन ने घेरा हुआ है। इसी तरह अब हम इसी नेगेटिव को देखते हैं, तो यहां पे देखेंगे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। उस नेगेटिव को भी हर साइड से किसने घेरा हुआ, उसके ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन ने घेरा हुआ है। तो ये बात कह रहा है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें हमारे पास एक तो ये 3D क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। उसके अलावा इनको हर चार्ज को उसके ऑपोजिटली चार्ज ने क्या किया होता है, हर साइड से सराउंड किया होता है, उसको घेरा होता है। These oppositely charged ions attract each other very strongly। अब हमें ये बात पता है कि जो opposite charges होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। सेम चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसको हर साइड से ऑपोजिट चार्ज ने अट्रैक्ट किया, तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहता है कि जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। अब जिनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, उनका मेल्टिंग और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है,
ज्यादा होता है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स को हम फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक कंपाउंड को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? आयनिक कंपाउंड को हम फॉर्मूला यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल इसकी क्या क्या है जी? NaCl सोडियम क्लोराइड आम खाने का नमक, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जो क्या करते हैं आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास किस तरह पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि वो कह रहा है कि जो कोवलेंट कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? मॉलिक्यूल है। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर वो तमाम खुसूसियात हैं जो किसके अंदर होती हैं? कोवलेंट कंपाउंड के अंदर होती हैं। और इसका जो फॉर्मूला है ऊपर वाले को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते थे? फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड CH4 मीथेन। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके अलावा आपका पेज नंबर 8 पे एक टेबल बना है जिसमें आपके पास कंपाउंड्स लिखे हैं और आगे उनके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड का आपने साइंटिफिक नेम भी याद करना है और उसके अलावा उसका जो कॉमन नेम है आपने वो भी याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के लिए जी वो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।